एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ उंगलियों पर खड़ी रेखाओं का क्या प्रभाव होते हैं तथा इनके नेगेटिव प्रभाव क्या होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि हमारे ये तर्जनी कहलाती है। यदि ये ऊपर का पहली बार बता दूँ आपको कि ये ऊपर के जो उभरे हुए फोर होते हैं ये अच्छे कहलाते हैं, और बीच में होते हैं ये कमी को बताते हैं, उससे कम दब जाते हैं, बिल्कुल वो समय को बतलाते हैं। जैसे 25 से 50, 50 से 75 वर्ष को दर्शाते हैं। ऐसे ही उंगलियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यदि किसी व्यक्ति के यदि ये उंगलियां पर खड़ी रेखा बनी होती है वो अच्छा कहलाता है, और यह पोर बड़ा होता है तो अच्छा कहलाता है। और जितनी यदि खड़ी रेखा उतनी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होगा। यदि वो रेखा नहीं है और क्रॉसिंग में तो वह धार्मिक से विमुक्त होगा, यानी कि वो धार्मिक में विश्वास नहीं करेगा और खड़ी रेखा भी कम होगी। इस पे जैसे ये रेखा बनी हुई है, यदि यह महत्वाकांक्षी को दर्शाती है। यदि एक बनी है तो कम होगी, ज़्यादा रेखा बनी हुई है महत्वाकांक्षी ज़्यादा होता है आदमी। यदि इसमें से यदि क्रॉस हो जाता है बीच में तो 50 वर्ष तक वो किसी अपेक्षा महत्वाकांक्षा में रहता है, उसके बाद वह सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसी तरह से ये काम को बताता है, यानी कि अपने कार्य के को में आगे बढ़ने की कोशिश होती है। तो और ये खड़ी रेखा होती है, ज़्यादा रेखा होती है तो ज़्यादा वह आदमी कार्य शक्ति में लगा रहता है। और यह होता है विश्वास का पोर। इस पर खड़ी यदि ज़्यादा उभरा हुआ होता है, पूरा ही पोर उभरा हुआ है, तो मान के चलिए वो आदमी हमेशा भोलापन में नज़र आएगा। मतलब हर आदमी उसको अपने अपने आप में उसको गढ़ लेगा गढ़े में। और ये जो पोर होता है यह होता है विज्ञान से संबंध। यदि इस पर ज़्यादा रेखा बनी होगी तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। यदि यहाँ से ये रेखा ऊपर ही कट जाती है तो नई चीज़ों में आने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। और यदि बीच में कटती है तो कुछ समय तक ध्यान देता है। एक्सपेरिमेंट संबंधी कोई नया आविष्कार आता है, नई चीज़ आती है तो उसकी तरफ लालच रहता है। और ये जो होती है पोर, यदि खड़ी रेखा होती है, जितनी रेखा होगी उतने कार्य के अंदर सफल होता है। और यदि कोई आदमी यदि इसमें से यदि क्रॉसिंग यदि 25 में, 50 में, 75 में उसका लगाव कम होता चला जाता है, क्रॉसिंग नेगेटिव होती है तो। और ऐसे ही कला के क्षेत्र के अंदर है, कला के क्षेत्र के अंदर जितनी खड़ी रेखाएं होगी या पोर बड़ा ऊपरा होगा, वह अपने कला के क्षेत्र के अंदर नाम कमाता है, प्रसिद्धि पाता है, धन कमाता है और अच्छा कहलाता है। यदि क्रॉसिंग में रहती है रेखा यहाँ पे नेगेटिव रहती है तो अच्छी नहीं कहलाती है। यह आलोचना की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यदि जितनी आदमी के अंदर आलोचना होगी उतनी खड़ी रेखाएं होगी। यदि कम एक रेखा बनी है तो कुछ मामूली उसके अंदर दोष हो सकता है। यदि यहाँ पे यदि खड़ी रेखाएं बनी हुई है, यह दिखावे को दर्शाता है। यदि कम है, बिल्कुल ही है ही नहीं, तो वह आदमी दिखावा नहीं करता है। इसी तरह से यदि ये रेखा ये अनामिका के पहले पोर तक पहुंचता है तो अच्छा कहलाता है, और उसके ऊपर पहुंच जाता है तो अच्छा नहीं कहलाता है। तो यह जो होता है विज्ञान से संबंध होता है, और विज्ञान से संबंध होता है, बौद्धिक शिक्षा से होता है, और बुद्धि का प्रभाव रहता है, ज्ञान से प्रभाव रहता है। यह होता है कला से, तो यह काम को दर्शाता है, यानी जितने कार्य करेगा उतनी रेखा खड़ी होगी। इस पे व्यापार से संबंध होता है। ये होता है कि धृष्टता का, यानी नीचता का, गुस्से का प्रभाव कहलाता है। इन देख रहे हो वीडियो के अंदर आप, जैसा कि यह सब पोरों सबसे नीचे है तो गुस्से होगा आदमी, और अपने अड़िंग स्वभाव का ज़्यादा होगा। साथ में से बता रहा हूँ, अंगूठे पर यदि खड़ी रेखाएँ बनी होती है तो अच्छी कहलाती है। और यदि इसमें नेगेटिव हो जाती है, कट जाती है, आड़ी हो जाती है, तो वह अपनी इच्छाओं का दमन करता होता है। यदि इस पे खड़ी रेखाएँ बनी होती है, वह अपने क्षेत्र के अंदर सफल रहता है हर कार्य के अंदर, क्योंकि यह मंगल का क्षेत्र कहलाता है। साहस के साथ कार्य करता है और आगे बढ़ता है। यदि इस पर नेगेटिव हो जाती है, ज़्यादा रेखा बन जाती है, तो तर्क वितर्क की पोजीशन बन जाती है। ऐसे ही चंद्र स्थान पे यदि ज़्यादा रेखा का बन जाती है यहाँ पे इस जगह, तो अमेजिंग पॉइंट में पहुँच जाता है। ऐसे हाथ अच्छे नहीं कहलाते हैं। राधे राधे भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।